अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स। हाइपरसोनिक वेपन्स ने गुज़श्ता 2 साल से दुनिया की लीडिंग अस्करी ताकतों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रखी है। रूस के हाइपरसोनिक एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल के रशियन आर्म फोर्सेस में दिसंबर 2019 में ऑफिशियली इंडक्ट किए जाने और इससे पहले अक्टूबर 2019 में चाइनीज़ आर्म फोर्सेस की परेड में DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के डिस्प्ले किए जाने और फोर्सेस में शामिल किए जाने की खबर ने अमेरिका समेत दीगर यूरोपियन ममालिक को हिला कर रख दिया। अब अमेरिका भी इस दौड़ में इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में हम जनूबी एशिया में होने वाली हाइपरसोनिक वेपन्स की अब तक की डेवलपमेंट पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की इस मामले पर मौजूदा पोजीशन और सूरत हाल से भी आपको आगाह किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम चीन की बात करें तो इसको इस मामले में वाज़ेह बरतरी हासिल है। चीन को दुनिया भर में हाइपरसोनिक सिस्टम्स की फील्ड का लीडर तस्वर किया जा रहा है। अमरीकी सोर्सेज के मुताबिक चीन 2014 से कई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पर तजर्बात कर चुका है, जिसमें DF-17 काबिल जिक्र है। याद रहे कि ये सिस्टम इस वक्त चाइनीज़ आर्म फोर्सेज में ऑपरेशनल है। इसके अलावा चाइना के बारे में इतलात हैं कि वो एयर लॉन्च हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी बना रहा है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के H-6 बमबार तैयारे को देखा गया था, जो मुमकिन तौर पर या तो हाइपरसोनिक एयर लॉन्च वेपन कैरी किए हुए था या फिर ये एक मोकअप था जिसको कैरेज और फ्लाइट टेस्ट के लिए परखा गया हो। यूएस चीन हाइपरसोनिक वेपन्स के अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भी तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी मीडिया आउटलेट्स मुख्तलिफ हैंड हेल्ड और व्हीकल माउंटेड लेज़र सिस्टम्स की तस्वीर और वीडियोस दिखा चुके हैं। हाल ही में कुछ सोर्सेज ने चाइनीज़ आर्मी की जानिब से माइक्रोवेव वेपन्स की इंडियन ट्रूप्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की बात भी की थी, ताहम इस दावे की किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। हिंदुस्तान भी हाइपरसोनिक और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स तैयार करने पर तेज़ी से काम कर रहा है। इंडियन वजारत दिफा ने जनवरी 2021 को कहा था कि DRDO का तैयार करदा एंटी ड्रोन सिस्टम फौज के हवाले कर दिया गया है। ये सिस्टम माइक्रो ड्रोन के कमांड एंड कंट्रोल को जैम करके या फिर लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से डैमेज करके गिरा सकता है। इसके अलावा दुर्गा 2 नामी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर भी काम हो रहा है। ये सिस्टम लैंड, सी और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया जाएगा। दूसरी जानिब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए हैदराबाद में विंड टनल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। इस टनल में पहली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसको एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन से पावर्ड किया गया था, उसका फ्लाइट टेस्ट सितंबर 2020 में किया जा चुका है। DRDO के मुताबिक इस हाइपरसोनिक व्हीकल की तैयारी पर अब तक $4.5 मिलियन खर्च किए जा चुके हैं, जबकि अगले 5 साल में इसके मज़ीद टेस्ट किए जाने हैं, जिसके बाद ये एक फुल फ्लैज हाइपरसोनिक वेपन होगा जो दोनों रिवायती और न्यूक्लियर वारहेड्स कैरी कर सकेगा। याद रहे कि DRDO हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की अब तक की डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर टोटल $30 मिलियन खर्च कर चुकी है। जापान भी हाइपरसोनिक वेपन्स की दौड़ में 2010 से शामिल है। जापान बुनियादी तौर पर 2 तरह के हाइपरसोनिक सिस्टम्स पर काम कर रहा है। एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल है। क्रूज मिसाइल को स्क्रैम जेट इंजन से पावर्ड किया जाएगा, जो टिपिकल मिसाइल की तरह ही दिखेगा, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड से फ्लाई करने और ज़्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत से लैस होगा। इसी तरह से HVGP एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से पावर्ड होगी, जो हाई ऑल्टीट्यूड तक वारहेड को ले जाने के बाद सेपरेट हो जाएगी, जिसके बाद ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट्स पर इम्पैक्ट तक हाई स्पीड मेंटेन रखेगी। जापान इस मकसद के लिए $2 अरब खर्च करने का इरादा रखता है और इन दोनों सिस्टम्स को 2026 तक सर्विस में शामिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि साउथ और शुमाली कोरिया भी हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की कोशिशें तेज की हुए हैं। जनूबी कोरिया के वजीर दिफा ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल पर तेजी से काम करने पर अगस्त 2020 में जोर दिया था। शुमाली कोरिया भी इस टाइप के वेपन्स बनाने का दावेदार है। पाकिस्तान के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और हाइपरसोनिक वेपन्स की तैयारी से मुतालिक कुछ ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है।
अक्टूबर 2020 को आउट गोइंग नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने फ्यूचर वारशिप्स को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम से इक्विप किए जाने और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तस्करा किया था। हाइपरसोनिक डोमेन में उनका कहना था कि शिप बेस्ड लॉन्ग रेंज एंटी शिप और लैंड अटैक P-282 बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट जारी है, जबकि नया नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तैयार कर रहा है। गो कि पाकिस्तान की वारशिप्स इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करने की सलाहियत नहीं रखती जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को ऑपरेट करने के लिए दरकार है। मज़ीद बरआं पाकिस्तान नेवी के बेड़े में अनकरीब शामिल होने वाली चाइनीज़ टाइप 54 AP और तुर्क मिल्जम कॉर्वेट्स पर भी ऐसे इम्कानात 50-50 हैं। इस वक्त चाइनीज़ डिस्ट्रॉयर्स 2018 से डायरेक्टेड एनर्जी सलाहियत से लैस हैं और फ्रिगेट्स को ऐसी सलाहियत से लैस नहीं किया गया। ताहम चाइनीज़ दिफाई माहिरीन का कहना है कि अब ऐसा नहीं रहा। दूसरी जानिब रॉकेटसान के तैयार करदा एल्का लेज़र वेपन की तुर्क वारशिप्स पर इंस्टॉलेशन से मुमकिन है पाकिस्तान भी ये सिस्टम अपनी शिप्स के लिए हासिल कर ले। जहाँ तक पाकिस्तान के हाइपरसोनिक P-282 का ताल्लुक है, इस बारे में माहिरीन की राय मुनक़सिम है और कुछ सोर्सेज इसमें चाइनीज़ कोलैबोरेशन की जानिब इशारा करते नज़र आते हैं। इंडियन दिफाई माहिरीन इस P-282 मिसाइल को चाइनीज़ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D और DF-26B की तरह का ही करार देते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये चीन के CM-401 हॉरिजॉन्टली लॉन्च्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का ही एक वर्जन होगा। बहरहाल पाकिस्तान अपनी टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के लिए CM-302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले रहा है। ताहम हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी और सर्विस में शमूलियत एक अहम संग मील होगा। इसी तरह से हाइपरसोनिक वेपन्स की पाक नेवी के बेड़े में शमूलियत खित्ते में हाइपरसोनिक वेपन्स के हवाले से तवाज़ुन को बरकरार रखने में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान का प्लान सी सुल्तान लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट और चीन के बेडू सैटेलाइट और नेविगेशन की एक्सेस हाइपरसोनिक वेपन्स की पाकिस्तानी कोशिशों के लिए खासी अहमियत की हामिल है। आपकी पाकिस्तान, चीन और इंडिया में होने वाली हाइपरसोनिक और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की डेवलपमेंट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।